नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है हमें। साइन A cos A और दूसरा साइन C और cos C का मान बताना है। तो इस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार से हल करेंगे, अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे दावा है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के माध्यम से इस सवाल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC में तो यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ABC में, ठीक है, जिसका कोण B समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कौन सा कोण समकोण है? B। तो यहाँ पर समकोण बनाएंगे 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब देखिए AB बराबर हमने दे के रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24। तो यहाँ पर रखेंगे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC बराबर हमें दे के रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे हम 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझा कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर हमें ज्ञात करना है। अगर तीसरी भुजा पता होगी तभी हम यहाँ पर साइन A, cos A, साइन C और cos C का मान बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे, यानी कि तीसरी भुजा का मान निकालेंगे, और उसके बाद ही हम साइन A, cos A और साइन C इनका मान बता सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर जो खड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? जो खड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब, और जो लेटी हुई क्षैतिज भुजा होती है उसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। लंबों को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पर तीनों भुजा के बारे में आपको जानकारी हो गई। ठीक है, हमें तीसरी भुजा निकालना है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे हम। हल we know that मतलब हम जानते हैं हम क्या जानते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब बराबर हमें दे के रखा है कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 24 का वर्ग, फिर प्लस आधार बराबर हमें दे के रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर करेंगे 7 का वर्ग करेंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे हम। 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग क्या होता है? वर्ग मतलब 2 बार गुणा करना। जैसे अगर 2 का वर्ग रहता है तो हम 2 को कितनी बार गुणा करते? 2 बार गुणा करते, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या हो जाता? 4 हो जाता है। लेकिन हमें किसका वर्ग निकालना है? 24 का वर्ग निकालना है। तो देखिए 24 का वर्ग कैसे निकालते हैं? चाहे वो किसी भी संख्या का, चाहे वो कोई भी 2 संख्या हो, उसका वर्ग निकालना तो बहुत आसान है। देखिए पहले 4 का वर्ग करो, तो 4 का वर्ग कितना होता है? 4 को 2 बार गुना करना, 4 चौकी 16। तो 16 की लिखेंगे हम यहाँ पर 6। ठीक है, 16 की क्या लिखेंगे? 6 और 1 हासिल का,
तो यहाँ पर बच गया 1 हासिल का। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौकी 8, फिर डबल करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो 2 चौकी 8 और 8 का डबल 16, 16 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 17, तो 17 की 7 और हासिल का 1 और बच गया यहाँ पर हासिल का 1। फिर 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग क्या होता है, 4, 2 का वर्ग क्या होता है, 4, 4 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार से 24 का वर्ग क्या हो जाएगा, 24 का वर्ग हो जाएगा 576। तो यहाँ पर रखेंगे 576 प्लस 7 का वर्ग क्या होता है, 49। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 576 प्लस 49 625। तो ये किसका मान आया, ये कर्ण का वर्ग का मान आया, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ कर्ण चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वर्ग को हटाएंगे, इस वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर है 625, 625 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो इकाई में क्या है, यहाँ पर 5 है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाती है, तो हम यहाँ 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर 1 बच जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, फिर और 2 बच जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 5 25। इस प्रकार से और भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर और जाएगा 5 बार, फिर 1 बार और जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर वर्गमूल निकाला इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करनी के अंदर 5 गुना 5 गुणा 5 गुणा 5। अगर करनी के अंदर जोड़ा बन जाए 2 का, तो उनमें से एक एक संख्या बाहर कर लेते हैं। इस जोड़े में से ये 5 बाहर कर लेंगे और इस जोड़े में से ये 5 बाहर करेंगे, और 5 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर क्या आ गया प्यारे भाइयों, कर्ण बराबर आ गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीसरी भुजा भी निकाल लिया। अब तीसरी भुजा निकाल लिया तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, हम साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो तीनों भुजा को हम अलग से लिख लेते वापस से। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर से वापस त्रिभुज बनाओ और यहाँ पर नामकरण करो ए, बी और सी, ठीक है। ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखो 24 सेंटीमीटर। पी सी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखो 7 सेंटीमीटर। और कर्ण बराबर ए सी बराबर अभी हमने निकाल लिया है यहाँ पर कितना, 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख दो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए अब हमें किसका मान बताना है, पहला है साइन ए और कॉस ए, तो यहाँ पर देखो साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए का मतलब होता है, ये ए जो है यहाँ पर थीटा बता रहा है कि थीटा यहाँ पर रहेगा, तो थीटा यहाँ रहेगा तो इसकी सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब, थीटा के सामने वाली की भुजा को बोलते हैं लंब, और बड़ी भुजा तो कर्ण कहलाती है, बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, और ये भुजा हो जाएगी आधार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो अब हमें पता होना चाहिए यहाँ पर साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता देता हूँ और टेबल बता देता हूँ, जिससे आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो साइन थीटा, और यहाँ पर लिखो कॉस थीटा, और यहाँ पर लिखो टेन थीटा। अब टेन थीटा के नीचे लिखो कॉट थीटा, और कॉस थीटा के नीचे लिखो सेक थीटा, और साइन थीटा के नीचे लिखो कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ से इस तरह से लिख लेना है हमें। अब यहाँ पर लिखना है लाल, और यहाँ पर लिखना है कक्का, ठीक है, यहाँ पर लिखना है कक्का। अब यहाँ पर एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लंब, और ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण, ठीक है।
अगर हमें साइन थीटा का अनुपात बताना है तो साइन थीटा ऊपर से नीचे आएंगे, लंब बटे कर्ण पढ़ेंगे। अगर cos थीटा का पता करना है तो आधार बटे कर्ण, अगर tan थीटा का पता करना है तो लंब बटे आधार। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे हो जाएगा कर्ण। ठीक है, यहाँ से देख के हम रख देंगे। अब लंब बराबर क्या है, लंब बराबर यहाँ पर है कितना, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख दो 7। ठीक है, और कर्ण बराबर कितना है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख दो 25। फिर cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिखो आधार बटे नीचे लिखो कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है, अभी हमने निकाला आधार 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रख देंगे 24। फिर कर्ण कितना है, कर्ण है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख देंगे हम 25। अब हमने पहला तो हल कर लिया, अब यहाँ पर थीटा को चेंज कर दिया, यहाँ पर a था तो यहाँ पर c कर दिया, थीटा को चेंज कर दिया, यहाँ से यहाँ कर देगा, तब हम साइन और कॉस का मान बताएंगे। तो यहाँ पर वापस से लिखो साइन c और कॉस c। साइन c, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, अभी हमने यहाँ पर निकालना सीखा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इस तरह से। अब यहाँ से हम थीटा चेंज कर दिया तो वापस से दूसरा डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर इस तरह से बना लीजिए वापस से, क्योंकि इस बार यहाँ पर थीटा चेंज कर दिया है। यहाँ पर लिखो a, यहाँ पर b और यहाँ पर c। ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण बराबर कितना है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अब थीटा यहाँ रख दिया, थीटा यहाँ रख दिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, तो ये इस बार यहाँ पर लंबा आ जाएगा। ठीक है, और ये आधार तो यहाँ पर आधार ही रहेगा और कर्ण तो यहाँ पर कर्ण ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देख के रख देंगे, लंब कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर रख देंगे 25। फिर आधार कितना है 7, तो यहाँ पर रख देंगे 7, और कर्ण कितना है 25, तो यहाँ पर रख देंगे 25। तो इस तरह के सवाल को इस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, देखिए एक बार और अच्छे से समझिएगा। हमें त्रिभुज एबीसी दे के रखा था। ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी है और जिसका कोण क्या है, समकोण है, तो यहाँ पर समकोण और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ए बी बराबर हमें दे के रखा था, बी सी बराबर भी हमें दे के रखा था। हमने तीसरी भुजा निकालना होता है। जब तक हमें तीसरी भुजा नहीं पता होती है तब तक हम इस प्रकार साइन ए कॉस ए इनका मान नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर्ण का मान निकालते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से हम मान रख देंगे और इस प्रकार से हल कर लेंगे, तो कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह से तीसरी भुजा भी आ जाएगी। तीनों भुजा आ गई। ठीक है, तीनों भुजा आ गई, तो यहाँ पर हम साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद होना चाहिए। अगर साइन पूछे तो लंब बटे कर्ण ऊपर से नीचे आएंगे, कोस पूछे तो आधार बटे कर्ण, टेन पूछे तो लंब बटे आधार। इसी प्रकार अगर हमें कोट का बताना है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी कि कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से देख के हमने यहाँ पर मान रख दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर यहाँ पर थीटा को चेंज कर दिया, यहाँ से हटाकर यहाँ पर कर दिया। ठीक है, पहले थीटा ए था, बाद में थीटा क्या कर दिया, सी कर दिया। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, बड़ी भुजा कर्ण होती है, और ये आधार। और यहाँ से देख के हम मान रख देंगे, लंब बराबर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 25, आधार बराबर 7 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस तरह के सवालों को हल किया जाता है।
अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।